हरियाणा के हिसार में, जहां पर एक 15 महीने का बच्चा एक 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। उसको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हरियाणा में हिसार जिले के एक गांव में बालसमंद ये गांव है, जहां पर 60 फुट गहरे बोरवेल में एक 15 महीने का बच्चा फंसा हुआ है। बच्चा इस बोरवेल में पिछले 41 घंटे से फंसा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए गुरुवार की देर रात तक अभियान जारी रहा। बच्चा बुधवार को बोरवेल में गिरा था। आपको बता दें, महेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस खबर पर, लगातार वो बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ नई अपडेट आपको मिल रही है इस खबर पर? देखिए, अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उस लम्हे का जब नजीम तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। किसी भी वक्त रेस्क्यू टीम के हाथों तक नजीम पहुंच सकता है। उसके बाद ऊपर एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए नजर रखी जा रही है कि नजीम की मौजूदा जो हालत है वो किस तरीके की है। प्रशासनिक अधिकारी तमाम जो इंतजाम की जो इंस्पेक्शन है वो कर चुके हैं। फिलहाल इंतजार प्रशासनिक अधिकारियों को भी है। जैसे ही सुरंग से मासूम को बाहर निकाला जाएगा, उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। भीड़ को शांत बने रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये वो भीड़ है जो परेशानियों से ज्यादा मदद के लिए जानी जाएगी। जिस तरीके की मदद बालसमंद गांव के ग्रामीणों ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिखाई है, काबिले तारीफ है। इस भीड़ को मदद के लिए हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल इंतजार नजीम के रेस्क्यू टीम के हाथों तक पहुंचने का है। उसके हाथों तक पहुंचने के साथ ही नजीम के रेस्क्यू टीमों के हाथों में आने के साथ ही एम्बुलेंस बाहर लगा दी गई है। एम्बुलेंस के बाद डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं। नजीम को सीधे मेडिकल फैसिलिटीज एम्बुलेंस के भीतर दी जाएंगी। आगे एक गाड़ी को एस्कॉर्ट के लिए लगाया गया है। पुलिस गाड़ी की एस्कॉर्ट करेगी और जो मेडिकल सेंटर तक पहुंचाने का काम नजीम को किया जाएगा। जी महेश, क्योंकि काफी समय हो गया है, बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो हालत है, जो स्थिति है, वो बेहद नाजुक होगी। तो ऐसे में बाहर निकालने के बाद जो इंतजाम किए जाते हैं, एम्बुलेंस हो या फिर डॉक्टर हो, तमाम वो इंतजाम आपको दिख रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इंतजाम दिख रहे हैं और एम्बुलेंस के बाद डॉक्टर इंतजार करते नजर आ रहे हैं। खास बात ये भी है कि जमीन के 7 फुट नीचे बोरवेल के भीतर जो टेम्परेचर इस वक्त अंदर है, वही टेम्परेचर एम्बुलेंस के भीतर भी मेंटेन किया गया। उसी टेम्परेचर पर नजीम को आगे भी रखने का जो काम है वो किया जाएगा। खासतौर से जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो एम्बुलेंस के भीतर मुहैया करवाई गई है। फौरी तौर पर जो भी जरूरतें हो सकती है मेडिकल सुविधाओं को लेकर, तमाम वो इंतजाम एम्बुलेंस के भीतर रखे गए हैं। डॉक्टर खुद इंतजार कर रहे हैं। बच्चा 42 घंटों से बोरवेल के भीतर फंसा हुआ है। हालांकि दूध उसे दिया गया था, इसके अलावा फ्रूटी उसे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कहा जा सकता है कि बेहद मुश्किल भरे हालात के अंदर जो नजीम है वो खुद को जिंदा रखे हुए हैं। अब इंतजार रेस्क्यू टीम के नजीम के करीब पहुंचने का। जैसे ही नजीम रेस्क्यू टीम के हाथों तक पहुंचता है, उसे कपड़े में लपेट कर तुरंत जो है एम्बुलेंस तक लाने का काम किया जाएगा और इस एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करने का काम पुलिस की एक गाड़ी करेगी। जी महेश, बच्चे की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है अभी, क्योंकि काफी देर हो गई है। कल शाम को उसको बिस्कुट और जूस दिया गया था, तो अभी फिलहाल क्या स्थिति बच्चे की बनी हुई है? काफी आप कह सकते हैं कि मुश्किल भरे हालात का सामना सिर्फ महज 15 महीने के नजीम को करना पड़ा है। तो साफ तौर से बात समझी जा सकती है कि खराब स्थिति में इस समय नजीम है, लेकिन चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई है, जैसे ही नजीम रेस्क्यू टीम के हाथों तक आएगा उसके तुरंत बाद जो है मेडिकल सुविधाएं उसे उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तमाम डॉक्टर्स जो है, डॉक्टरों की एक पूरी टीम इंतजार कर रही है एम्बुलेंस के पास। जैसे ही डॉक्टरों के हाथों में ये मासूम आएगा, उसके तुरंत बाद जो जरूरी मेडिकल सुविधाएं हैं वो नजीम को मासूम को उपलब्ध करवाई जाएंगी। महेश, बच्चे के जो परिजन है उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है ये, तो क्या उनसे बातचीत हुई? उनका क्या कुछ कहना है और क्या स्थिति में है वो लोग? प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो कुछ किया गया, जो कुछ कोशिशें की गई, उसको काफी काबिले तारीफ कहा गया। अभी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर सीधे नीचे पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक जो शख्स है वो एम्बुलेंस गाड़ी से ऑक्सीजन के सिलेंडर को निकालकर नीचे की तरफ भाग रहा है। एम्बुलेंस से ये गैस के सिलेंडर निकाले गए हैं और सीधे जो है रेस्क्यू टीम के हाथों तक पहुंचाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर इस्तेमाल की जाएंगे मासूम को ऑक्सीजन
की बेहतर सप्लाई के लिए हालांकि 60 फुट गहरे गड्ढे में पाइप के जरिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मेंटेन जी रखी गई थी, लेकिन अभी 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जी और जो है गहरे गड्ढे के भीतर मंगवाए गए हैं और जो अंदर सुरंग टनल जो खोदी गई है उस टनल के अंदर इन गैस सिलेंडर्स को जी पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल महेश, बनी रहिए आप। तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लगातार मासूम को निकालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार रेस्क्यू जो कार्य है वो जारी है। और बच्चे को आपको बता दें कि कल शाम बच्चे को कुछ खाने के लिए भी दिया था, बिस्किट और जूस भी दिया था, जिसके बाद से बच्चे पर लगातार कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है बच्चे की वो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि लेकिन बावजूद इसके बच्चे की हिम्मत की सब दाद दे रहे हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है। 41 घंटे से फंसा हुआ है ये मासूम, और बावजूद इसके उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी है। और लगातार जो मासूम बच्चा है उसके ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही है कि स्थिति कैसी है। और आपको बता दें कि ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गैस सिलेंडर भी वहां पर पहुंचाए गए हैं। और लगातार नजर रखी जा रही है बच्चे पर कि किसी भी प्रकार की उसको कोई दिक्कत ना हो। बेहद नाजुक घड़ी इसको मानेंगे, क्योंकि कभी भी बाहर आ सकता है बच्चा। और लगातार जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, लगातार जिस तरीके के प्रयास किए गए वो वाकई काबिल तारीफ है। और यहां पर लगातार कोशिशें जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा में हिसार जिले के एक गांव है छोटा सा, वहां पर ये हादसा हुआ जहां पर 60 फुट गहरे बोरवेल में एक 1.5 साल का मासूम बच्चा जो है वो फंस गया था, वो गिर गया था। बच्चा इस बोरवेल में पिछले 41 घंटे से फंसा हुआ है। उसे बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात से ही इस बच्चे को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बोरवेल में 60 फीट की गहराई पर फंसे इस बच्चे को बाहर निकालने का काम आखिरी चरण में है। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और हम लगातार आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि आखिरी चरण में है ये कार्य, बचाव कार्य, और बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार बच्चे को बाहर निकालने की कोशिशें जो है वो जारी है। गुरुवार देर रात से ही प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और यहां पर जो मशक्कत बच्चे को निकालने के लिए लगातार जारी है वो वाकई काबिले तारीफ है। और अब अंतिम चरण में है, आखिरी चरण में है निकालने का काम बच्चे को, और किसी भी वक्त बच्चा बाहर आ सकता है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए हुए हैं। बोरवेल से 20 फीट की दूरी पर करीब 60 फीट गहरा गड्ढा करने के बाद टनल बनाने पर करीब ये बच्चा दिखा, जिसके बाद इस बच्चे पर कैमरे के जरिए लगातार नजर रखी गई। और आपको बता दें कि कल देर शाम इस बच्चे को खाने के लिए कुछ सामान दिया गया, बिस्किट और जूस, ताकि बच्चे को थोड़ी राहत मिले, और गैस सिलेंडर वहां तक पहुंचाए गए। तो बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है जितना हो सकता है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें लगातार जारी हैं और जो कोशिशें की जा रही है बच्चे पर ताकि नजर रखी जाए, वो वाकई काबिल तारीफ है। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो कुछ ही लम्हे बाकी हैं, कुछ ही समय बाकी है, आखिरी चरण में है रेस्क्यू। और यहां पर किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि बच्चे को निकाल लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है देखने की कि जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। और आपको बता दें कि तुरंत उसको एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर रेडी कर ली गई हैं, क्योंकि बच्चा काफी समय से बोरवेल में फंसा हुआ है, उसकी स्थिति नाजुक होगी। और ऐसे में तमाम जो बोरवेल से निकालने के बाद बच्चे को जो तमाम इंतजामात हैं उनको तैयार कर लिया गया है। एम्बुलेंस रेडी है, डॉक्टर्स वहां पर रेडी हैं, ताकि बच्चे को तुरंत यहां पर इलाज दिया जाए और उसकी स्थिति जो है वो स्थिर की जा सके। आपको बता दें कि देर रात गुरुवार से ये बच्चा फंसा हुआ है, और तब से ही प्रशासन की तरफ से लगातार आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है।
और किसी भी वक्त बच्चा बाहर आ सकता है। आपको बता दें कि बच्चे को बाहर निकालने का काम आखिरी चरण में है। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कल देर रात का ये मामला है जब बच्चा खेलते हुए 7 फीट गहरे इस गड्ढे में घुस गया, गिर गया और तभी से लगातार प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू चलाए हुए हैं। बच्चे को कल देर शाम खाने के लिए कुछ सामान दिया गया ताकि जो बच्चा है उसकी स्थिति स्थिर रहे। ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर पहुंचाए गए और कैमरे के जरिए नदीम जो बच्चा इस गड्ढे में गिरा है उसके ऊपर नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अगर उसे दिक्कत या परेशानी होती है तो उस पर नजर रखी जाए और उसको तुरंत ही मदद दी जा सके। हरियाणा के हिसार जिले में एक गांव है जहां पर ये हादसा हुआ है। 60 फुट गहरे बोरवेल में एक 15 महीने का बच्चा गिर गया। बच्चा इस बोरवेल में पिछले 41 घंटे से फंसा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए कल रात से ही लगातार प्रयास जारी है। आपको बता दें कि बच्चा बुधवार को बोरवेल में गिरा था, जिसके बाद से लगातार बच्चे को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि बोरवेल में 60 फीट की गहराई पर फंसे नदीम को बाहर निकालने का जो ये काम है, रेस्क्यू कार्य जो है वो आखिरी चरण में है और किसी भी वक्त बच्चे को बाहर निकाल लिया जा सकता है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बोरवेल में 20 फीट की दूरी पर करीब 60 फीट गहरा गड्ढा करने के बाद टनल बनाने का काम चल रहा है, जो बोरवेल के गड्ढे और इस 60 फीट के गड्ढे को जोड़ेगा और तभी से सही तरीके से इस बच्चे पर नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार इस बच्चे पर कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो उसको तुरंत ही मदद दी जा सके। लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी हैं। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए हुए हैं और जो मेहनत है वो यहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह से बिना रुके लगातार काम किया जा रहा है और जो बच्चा है उस पर नजर रखी जा रही है। और अपडेट जो मिल रही है वो ये आपको बता दें कि आखिरी चरण में है रेस्क्यू कार्य और किसी भी वक्त बच्चा बाहर आ सकता है। ये राहत बड़ी खबर है कि अब अंतिम चरण में है रेस्क्यू कार्य और जो बच्चा नदीम है वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। बाहर आने के बाद तमाम वो चीजें जो बच्चे को तुरंत चाहिए, एम्बुलेंस और डॉक्टर रेडी है और जैसे ही बच्चा बाहर आएगा उसको तुरंत एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा। वहां पर डॉक्टर उपस्थित है, डॉक्टर तुरंत ही बच्चे की स्थिति देखेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो हॉस्पिटल तक ले जाने में। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की पूरी एक टीम बनाई गई है जो कैमरों के जरिए नदीम पर नजर रख रही है, इस बच्चे पर नजर रख रही है और फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो नदीम की स्थिति जो देख रहे हैं कैमरे के जरिए उसको स्टेबल बता रहे हैं। और आपको बता दें कि कल शाम को ही इस बच्चे को बिस्किट और जूस दिया गया था खाने के लिए ताकि
उसको दिक्कत ना हो और उसकी जो हालत है वो स्थिर रहे। गैस सिलेंडर वहां तक पहुंचाए गए। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। और जो फिलहाल अभी अपडेट जो आ रही है वो ये कि रेस्क्यू कार्य अपने अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त जो बच्चा इस बोरवेल में गिरा है वो बाहर आ सकता है। तो जहां प्रशासन की यहां पर प्रशंसा हो रही है, आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है और यहां पर कड़ी मशक्कत भी दिख रही है, लगातार मेहनत यहां पर की जा रही है बच्चे को निकालने के लिए। तो वहीं बच्चे की भी हिम्मत यहां पर बच्चे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि बुधवार से बच्चा फंसा हुआ है और यहां पर लगातार जो कैमरों के जरिए जो डॉक्टर्स उसकी स्थिति देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो स्थिति है बच्चे की वो स्थिर है। और इसी बीच राहत बड़ी खबर ये कि अब रेस्क्यू कार्य अंतिम चरण पर है। किसी भी वक्त बोरवेल में गिरा बच्चा नदीम बाहर आ सकता है। आपको बता दें कि बीते बीते बुधवार का ये मामला है जब बच्चा खेलते हुए इस 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया था। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार जारी है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार मेहनत की जा रही है, कोशिशें लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जा सके। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उस सुरंग की तस्वीरें, उस गड्ढे की तस्वीरें जिसके द्वारा बच्चे को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक ह्यूमन चेन बनाई गई है, एक ह्यूमन चेन बनाकर जो मिट्टी है वो बाहर निकाली गई है और लगातार इस ह्यूमन चेन के जरिए मिट्टी को बाहर निकाला गया और तब जाकर स्थिति यह है कि अब जो रेस्क्यू कार्य है वो अंतिम चरण पर है। बच्चा नदीम जो इस 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरा था वो बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। बाहर आने के बाद तमाम जो इंतजाम हैं वो यहां पर किए गए हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहां पर खड़ी है और एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है ताकि जैसे ही बच्चा बाहर आए उसको तुरंत इलाज मिल सके और उसकी स्थिति न बिगड़े। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लगातार जो प्रशासन की तरफ से कोशिशें हैं वो जारी हैं। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और बिना रुके, आपको बता दें, लगातार यहां पर बिना रुके कार्य किया जा रहा है और जो राहत भरी खबर आ रही है वो ये कि अब रेस्क्यू कार्य अपने अंतिम चरण पर है और बच्चा किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। हरियाणा के में हिसार के बालसमंद एक गांव है, वहां का ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें कि 60 फुट गहरे बोरवेल में एक 15 महीने का बच्चा खेलते समय गिर गया था और बुधवार का ये पूरा मामला है। बुधवार की घटना है जब बच्चा बोरवेल में गिरा था जिसके बाद 41 घंटे तक इस
बोरवेल में फंसा रहा बच्चा, उसे बाहर निकालने के लिए गुरुवार की देर रात से प्रयास जारी हैं। लेकिन ये बच्चा, आपको बता दें कि बुधवार से फंसा हुआ है इस गड्ढे में। बताया जा रहा है कि बोरवेल में 60 फीट की गहराई पर फंसे इस बच्चे, जिसका नाम नदीम बताया जा रहा है, उसको बाहर निकालने का काम आखिरी चरण में है। ये फिलहाल जो खबर है वो राहत भरी है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए हुए है और आपको बता दें कि लगातार कैमरों के जरिए डॉक्टर्स की जो टीम है वो नजर बनाए हुए है, लगातार नजर रख रही है बच्चे पर, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई हरकत बच्चा करता है या फिर उसको मदद की कोई जरूरत होती है तो उसको तुरंत ही मदद दी जा सके। तो बोरवेल में फंसे हुए बच्चे को लगातार निकालने की कोशिश जारी है। बुधवार को ये घटना हुई थी जब खेलते समय बच्चा 60 फुट गहरे इस गड्ढे में गिर गया और उसके बाद जैसे ही प्रशासन को और परिजनों को इस खबर की जानकारी मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात तक यह अभियान जारी रहा। जैसे ही मालूम चला कि बच्चा गड्ढे में गिर गया है, तुरंत ही यहां पर रेस्क्यू अभियान जारी किया गया। एनडीआरएफ की टीम और आर्मी इस ऑपरेशन में जुट चुकी थी और अब जो राहत भरी खबर सामने आ रही है वो ये कि कुछ ही समय बाकी है, अंतिम चरण पर है रेस्क्यू कार्य और किसी भी वक्त यहां पर सूचना मिल सकती है, यहां पर खबर आ सकती है कि बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही बच्चा है जो गड्ढे में फंसा हुआ है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपनी मां की गोद में बच्चा था और कितना छोटा ये बच्चा है और 41 घंटे से फंसा हुआ था बच्चा और अभी भी फंसा हुआ है। फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि बच्चे को कभी भी बाहर निकाल लिया जा सकता है, क्योंकि जो राहत बचाव कार्य है वो अपने अंतिम चरण पर है। आपको बता दें कि बच्चे पर कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। वहां पर एक टीम जो है वो मौजूद है डॉक्टर्स की, जो बच्चे पर लगातार नजर रख रही है और फिलहाल डॉक्टर्स के जरिए बताया जा रहा है, जो डॉक्टर्स देख पा रहे हैं कि बच्चे की जो स्थिति है वो स्थिर है। और आपको बता दें कि कल देर शाम बच्चे को खाने के लिए बिस्किट और जूस दिया गया था और लगातार डॉक्टर्स बच्चे पर नजर बनाए हुए हैं। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चे को, नदीम को बाहर निकाला जा सके। गुरुवार से 60 फुट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है 15 महीने का मासूम नदीम
और लगातार आर्मी और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है। लगातार इस बच्चे पर नजर रखी जा रही है कैमरों के जरिए। लगातार इस बच्चे को, आपको बता दें कि खाने के लिए चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि बच्चा जो है घबराए ना, और बच्चे पर नजर रखी जा रही है कैमरों के जरिए। पूरी टीम जो है डॉक्टर्स की वो वहां तैनात है ताकि जैसे ही बच्चा बाहर आए तुरंत उसको इलाज मिल सके। एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, एम्बुलेंस की गाड़ी, जैसे ही बच्चा बाहर निकले उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। जो इस वक्त रात भरी खबर है वो ये कि बच्चा कभी भी बाहर आ सकता है। कुछ ही समय बाकी है, अंतिम चरण पर है रेस्क्यू कार्य। आपको बता दें कि एक ह्यूमन चेन बनाई गई और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो उसी ह्यूमन चेन की तस्वीरें हैं जिसके जरिए एक शख्स दूसरे शख्स को मिट्टी दे रहा था और इस तरह से बाहर निकाली गई मिट्टी और बच्चे को देखा गया, बच्चे तक पहुंचा गया। यहां पर जो प्रयास दिख रहे हैं सेना की तरफ से, आर्मी की तरफ से और एनडीआरएफ की टीम की तरफ से, जो प्रयास दिखे वो वाकई काबिल तारीफ है। और इनकी जो मेहनत है वो तब रंग लाएगी जब बच्चा बाहर निकलेगा, जब बच्चे की शक्ल सब देखेंगे। और आपको बता दें कि डॉक्टर्स की एक टीम वहां मौजूद है जो कैमरों के जरिए बच्चे पर नजर रख रही है। और डॉक्टर्स के जरिए जो बताया गया है वो ये कि बच्चे की स्थिति स्थिर है और कल देर शाम बच्चे को खाने के लिए बिस्किट और जूस भी दिया गया था ताकि बच्चा भूखा ना रहे। और यहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई हरकत बच्चा करता है तो उस पर कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई मदद की जरूरत हो तो उसको तुरंत ही वो मदद प्रोवाइड कराई जा सके। आपको बता दें कि बीते बुधवार का ये मामला है जब बच्चा खेलते समय 60 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था और तब से ही बच्चा फंसा हुआ है। लगातार बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है और आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए। एक ह्यूमन चेन बनाई गई, तस्वीरें आप उसी ह्यूमन चेन की देख रहे हैं जिसके जरिए मिट्टी को बाहर निकाला गया और बच्चे तक पहुंचा गया। बच्चे को देखा गया, कैमरों के जरिए बच्चे पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स की टीम वहां पर तैनात है जो बच्चे पर नजर रख रही है।